मोटापा, वजन का बढ़ना एक ऐसी समस्या है जो कि शारीरिक रूप से जितना हमको परेशान करती है उतना ही परेशान मानसिक रूप से भी करती है। यदि मोटापे से पीड़ित व्यक्ति अपने मित्रों के साथ या अपने रिश्तेदारी में कहीं जाता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या बात भाई, बड़ा मोटे हो रहे हो। वह अपनी सौंदर्य समस्या के प्रति ग्रसित हो जाता है। साथ ही साथ मोटापा बढ़ने से उसके अंदर शारीरिक रूप से भी कई व्याधियाँ उत्पन्न होने की क्षमता बढ़ने लगती है। उसके ऊपर बीमारियों का खतरा अधिक होता है। इसलिए मोटापा किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आखिर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे कि हम बढ़ते हुए मोटापे को कंट्रोल कर सकें। मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक, आरोग्य में व्यक्ति क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मोटापे में क्या आहार लें, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को रखें जिससे कि हमारा मोटापा कम हो और हमको इसको बढ़ने से रोकने में मदद मिले। मित्रों, सबसे पहले बात तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं कम खाता हूँ या मैं उपवास भी रखता हूँ अक्सर, फिर भी मेरा मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जिस दिन भी हम उपवास रखते हैं उस दिन हम वो चीज़ें तो नहीं खाते जो डेली खा रहे होते हैं, नमक अवॉइड कर देते हैं, अन्य चीज़ें भी नहीं खाते, लेकिन उपवास वाले दिन हम मिठाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें भी लेते हैं जिसमें कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे कि हमको लगता है कि हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे कि शक्कर का सेवन उस दिन हम बहुत ज़्यादा करते हैं। व्रत में ही अक्सर आपने ये भी देखा होगा चाय पीने का प्रचलन भी है, तो हम उस दिन चाय अन्य दिनों की अपेक्षा में ज़्यादा पीते हैं। साथ ही साथ आलू का सेवन भी, जिस दिन व्रत होता है उस दिन आलू को फ्राई करके उबाल करके खाने का प्रचलन भी हमारे उपवास के दौरान रहता है। यानी उस दिन हम उन वस्तुओं का सेवन अन्य दिनों की तुलना में कैलोरीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं। उस जो उपवास हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहना चाहिए था, उस उपवास को हम अपने इन रिच पर कैलोरीज़ खाने के द्वारा अपने शरीर के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक बना लेते हैं। इसके अलावा जब हम उपवास को समाप्त करते हैं तो दिन भर का अगले दिन ये होता है कि हमने कल तो कुछ खाया ही नहीं था, जो कि एक मानसिक भ्रम ही है। अन्य दिनों की तुलना में हमने ज़्यादा खाया, उस दिन लगता है कि हमने अगले दिन तो कुछ खाया नहीं, तो उस दिन हम खाने में उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि खूब ऑयली और तली हुई होती हैं। तो इस प्रकार से अपने वजन वृद्धि में अपने आप को खुद सहायक बना लेते हैं। तो पहले तो आप ये भ्रम दूर करें जो लोग कहते हैं कि हम उपवास भी रहते हैं और उसके बावजूद ही हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। उपवास का मतलब यदि आप केवल फलों का सेवन करते हैं और साथ ही साथ केवल पानी के अलावा अन्य चीज़ों का कुछ सेवन नहीं करते हैं तो वह उपवास आपका सार्थक होगा। लेकिन यदि अन्य चीज़ों का भी आप सेवन करते हैं जिसमें कि शक्कर मुख्य रूप से शामिल होती है, तो फिर उस उपवास का कोई अर्थ आपके शरीर के लिए नहीं निकलेगा। उससे आप मानसिक शांति तो पा सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ कि आखिर क्या कारण होता है कि उनका वजन क्यों बढ़ता है, तो इसके लिए पहले आप दो चीज़ों को जान लीजिए। एक चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट और एक चीज़ होती है प्रोटीन। हम जो चीज़ भी लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यदि हम जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे हमारे शरीर का वजन उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो हम सभी को ये कोशिश पहले तो करनी है कि हम उन चीज़ों का सेवन करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल ना हो या बिल्कुल कम से कम हो, प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल कम से कम हो। वह चीज़ें हमारे शरीर को वजन को घटाने में मददगार होंगी और उसके द्वारा ही अपने वजन को रोक सकेंगे। क्योंकि यदि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज शरीर में लेंगे तो फिर हमारा वजन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि यदि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं और उनको बर्न नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाएंगी। जब डिपॉजिट होंगी तो फैट के रूप में जाएंगी जो कि हमारे एक्स्ट्रा वजन को बढ़ाएंगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उसको किस प्रकार से हम अपने शरीर में अब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन उसको बर्न नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सभी के यहाँ एक रूटीन फॉलो होता है कि हम सुबह उठ तो 6-7 बजे जाते हैं, लेकिन भोजन का समय हम सभी के यहाँ लगभग 1 या 2 बजे करीब रहता है। तो उस बीच में हम क्या करते हैं, सुबह हम नाश्ते में तली हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ब्रेड को भी घी में भूनते हैं, उसके साथ में भुनी हुई मूंगफलियाँ या नमकीन या फिर चिप्स। बच्चे अक्सर चिप्स का सेवन भी करते हैं जो कि पैकेट के बंद रूप जंक रूप में मिलते हैं। चाउमीन, मोमोज़, ये सब चीज़ें हम सुबह के नाश्ते में अक्सर चाय के साथ, मीठी चाय के साथ में सेवन करते हैं। उसके बीच में 10 या 11 बजे के करीब पुनः कुछ ना कुछ सेवन करते हैं। फिर 1 या 2 बजे के करीब खाने का नंबर आता है, यानी खाने से पहले ही हम काफ़ी कुछ अपने शरीर को दे चुके होते हैं जिससे कि उसकी कैलोरी शुरुआत से ही हाई हो जाती हैं। अब होता क्या है कि हमने सुबह उठने के बाद यदि नाश्ता अच्छा कर लिया ठीक है, लेकिन नाश्ता अच्छा करने के बाद हमको दिन का खाना उससे हल्का और रात का खाना उससे भी हल्का रहना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन तो हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं जिससे कि हमारे शरीर की कैलोरीज़ को एब्जॉर्ब होने की या उनको खपत उनकी कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन यदि हम रात में हैवी भोजन करते हैं और पूरी रात में चूँकि हमको सोना है तो वह हमारी कैलोरीज़ हमारे शरीर में एकत्रित होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आप नाश्ता हेल्दी लें, अच्छा लें, ऐसा नाश्ता लें जिसमें कि
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम हो। आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। शक्कर की मात्रा बिल्कुल बंद कर दें। शक्कर जितना भी ज़्यादा आप लेंगे, चीनी आपके शरीर के मोटापा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक है, तो शक्कर को बिल्कुल आपने अवॉइड करें। आप फलों का सेवन कर सकते हैं। फल भी आप फल खाएं, सभी प्रकार के फल खाएं, लेकिन कोशिश ये करें जो फल बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको उतना अधिक मत लें। जैसे कि आम है, केला है और चीकू वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा मीठे फल मत लें। बाकी सभी फलों का सेवन करें, रंग बिरंगे फलों को खाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और जब हम दोपहर में खाना खाने बैठें तो खाना खाने से पहले आप सलाद का सेवन करें। आप एक प्लेट में सलाद काट कर रखिए, पहले आप सलाद खाइए। अपना अधिक से अधिक पेट सलाद से भरने की कोशिश करें। सलाद खाने के बाद आपके पास जितनी भी भूख बची हो उतना ही सेवन करें और उससे थोड़ा सा कम ही खाएं, थोड़ा सा पेट में खाली जगह भी रहने दें। यदि सलाद से ही आप अपना पेट भर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कोशिश मत करें कि आप खाना ज़्यादा खाएं और सलाद कम खाएं। सलाद आप जितना अधिक खाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यही रूटीन आप शाम को भी फॉलो करें। आप सबसे पहले सलाद खाएं, सलाद खाने के बाद आप शेष थोड़ा सा भोजन कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब मैं सबसे पहले उन चीज़ों को प्रमुख से बताना चाहता हूँ जो कि हमको नहीं खानी है। देखिए, हम सभी को वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसा मैंने बताया कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। लेस कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी वाली चीज़ें, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हमको खानी है। इसमें प्रमुख रूप से अब जितने भी जंक फूड्स आते हैं या डिब्बाबंद चीज़ें जो आती हैं वो सभी हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, वो सभी नुकसान करती हैं। आप समोसा नहीं खाएंगे क्योंकि वो फ्राइड होता है। आप जलेबी नहीं खाएंगे, आप कचौड़ी नहीं खाएंगे, आप पराठा नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, चाउमीन, ये सभी चीज़ें इन्हीं के अंतर्गत आती हैं जो कि हमारे वजन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। मतलब आप साधारण शब्दों में समझें तो आप इस तरीके से समझिए, जिस चीज़ को देख करके हमारा खाने का मन ज़्यादा चलता है, जैसे कि आइसक्रीम, वो चीज़ें हमको नहीं खानी है। इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप आलू नहीं खाएंगे। सब्जियों में अगर मैं आऊँ तो आप आलू है, इस तरीके की सब्जियां मत खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा हो। या फिर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आप उन सब्जियों को अधिकतर अवॉइड करें जो कि ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं। जी हाँ, जिन सब्जियों की पैदावार ज़मीन के अंदर होती है उनको आप अवॉइड करें। और प्रमुख रूप से यही चीज़ें हैं जो कि आप नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं उन चीज़ों पर आता हूँ कि आप क्या खाएँ। तो यदि आप सबसे पहले पूछेंगे सब्जियों में क्या खाऊँ, तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप सभी हरी सब्जियों का सेवन करें। और जैसा कि मैंने पहले मना किया था कि आप ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां मत खाएं, तो वहीं पर उसका ही अपोजिट मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो सब्जियां ज़मीन के ऊपर पैदा होती हैं उनका भरपूर मात्रा में सेवन करें। साथ ही साथ सलाद का सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना है। जैसे खीरा है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप फलों में सभी फल खाएँ। आप तरबूज का सेवन भी कर सकते हैं जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स, ये सभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप राजमा खा सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं। और सलाद मैंने आपको पहले बताया, फ्रूट्स आप खूब खाएं, सीड्स ले सकते हैं आप यदि आप सोलमन फ़िश का सेवन करते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप सोलमन फ़िश भी ले सकते हैं। फ़िश ऑयल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, नट्स भी आप खा सकते हैं। और बाकी चीज़ों में आप ऐसी सब्जी या जो भी चीज़ खाएँगे वो अधिक तली हुई नहीं होनी चाहिए, कम से कम। और शक्कर का सेवन आपको विशेष रूप से नहीं करना है, ये बहुत ही आवश्यक है। आप पानी खूब भरपूर मात्रा में पिएं, बहुत आवश्यक है। पानी का अधिक सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स या जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उन सभी में शक्कर की मात्रा भरपूर होती है। तो इन सभी को आप ध्यान रखें। इन सभी चीज़ों का आप सेवन अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ कि दवा के रूप में हम क्या ले सकते हैं, तो देखिए, दवाओं में आयुर्वेद में बहुत सी दवाएँ हैं जो कि आपके शरीर के मेद, मोटापे को मेद ही कहते हैं आयुर्वेद में, मेद को घटाने में सहायक होती हैं। लेकिन प्रमुख रूप से मैं कहूँ तो मेद और गुग्गल भी हमारे यहाँ का आयुर्वेद में आता है जो कि सहायक होता है। अन्य भी कई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको उसके विषय में बताना ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए आपके शारीरिक ढांचे को देखना बहुत आवश्यक है और BMI भी निकालना पड़ता है, जिससे पता चल सके आप वास्तव में मोटापे का शिकार है या केवल वहम के शिकार है। इसके लिए आवश्यक है तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करें, किसका सेवन ना करें ये मैंने आपको बताया। आप दही का सेवन भी कर सकते हैं, बस दही में मलाई की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। आप दूध का सेवन भी करें तो दूध में भी मलाई हटा करके ही आप उसका सेवन करेंगे। और आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। साथ ही साथ एक चीज़ सबसे आवश्यक जो है वो है एक्सरसाइज। आप खाने के अलावा एक्सरसाइज पर बहुत विशेष ध्यान दें। आप सुबह कम से कम 30 मिनट तक तेज़ चलने या दौड़ें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यदि आप 30 मिनट तक ये सब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ व्यायाम करें, शारीरिक कसरत बहुत अच्छी, जितने भी एरोबिक्स की चीज़ें हैं वो वजन घटाने में बहुत सहायक होती है। जैसे कि रस्सी कूदना, यदि आप डेली प्रतिदिन रस्सी कूदते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार करेगा वज़न को कम करने के लिए। तो आप नियमित रूप से योग, एक्सरसाइज
अवश्य करें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद है। दवाइयों के साथ साथ यदि आप अपने सेहत को संभालना चाहते हैं, वज़न को कम करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों में से जितनी बातें हैं का पालन कर सकें वो करें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, साथ ही साथ आपसे एक निवेदन ये भी है कि हमारे इस आरोग्य में जैते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक बटन पर एक क्लिक करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है ऐसे ही वीडियो और भी बनाने के लिए। धन्यवाद मित्रों। आरोग्य में जैते।